जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको रॉक्स यानी चट्टान के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, चट्टान का परिभाषा अगर देने का हो तो एक ही लाइन में दे सकते हैं। क्रस्ट के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? क्रस्ट के कठोर भाग को, ठीक है, क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। काठा ने बोले इसलिए। चट्टान के तीन प्रकार होते हैं: अग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब समझिएगा कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, बारीकी से, बिल्कुल ढंग से। ठीक है। आप ज्वालामुखी का नाम जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ज्वालामुखी के अंदर जो भी पिघले हुए पदार्थ होते हैं, जो भी आपका एलिमेंट होते हैं, जो भी आपका रॉक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मैग्मा के रूप में होते हैं। और नीचे जो अधिक ताप दाब के कारण जो भी आपका एलिमेंट, वो क्या होते हैं? जैसे ऊपर आता है लावा। और लावा जो ठंडा होता है, एक कठोर भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रोज, अग्निय चट्टान बोलते हैं। अग्नि चट्टान का निर्माण हो गया। अब अग्नि चट्टान क्या होता है? धीरे धीरे इसमें क्या होता है? टूटने फूटने की वजह से परत बाई परत जो होता है एक दूसरे पर जमते जमते, यानी निक्षेपण क्रिया होती है। निक्षेपण का मतलब होता है टूट कर कहूँ एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, उसको बोलते हैं निक्षेपण की क्रिया। तो ऐसी क्रिया के दौरान क्या होती है? अब शादी चट्टान, अब शादी अपरतदार बोलते हैं, क्योंकि परत परत बाई परत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद समझिएगा, यानी अग्नियस, और इसमें क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकल प्रक्रिया होती रहती है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इसमें भी कुछ ना कुछ रूपांतर होते रहता है। धीरे धीरे रूपांतर के कारण जो आपको नया देखने को मिलेगा चट्टान जो होता है, सारा चट्टान है, इन्हें समझिए रूपांतरित कुछ अलग है। तो इसमें जो रूपांतरण देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो क्या वो किस में रूप में बन जाएगा? रूपांतरित चट्टाने बन जाएगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि अब शादी रूपांतरित बनेगा, अग्नियस भी रूपांतरित बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अब बात समझिएगा बढ़िया से। क्या होता है जब ये निकला लावा, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, ज़्यादा हीटेड था, तो इसमें कोई भी तरह का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यानी जीवाश्म रहित चट्टान किसको बोलते हैं? अग्निय को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? अग्निय को। लेकिन अब शादी में क्या होता है? परत बाई परत जब होते जाता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? जीवाश्म में क्या होते हैं? फंसे रहते हैं। फंसते फंसते धीरे धीरे क्या होते हैं? इस तरह से निक्षेपण होते जाता है, और लास्ट में अब सारी चट्टान का जो निर्माण होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है? जीवाश्म फंस जाते हैं। ऐसे चट्टानों को जीवाश्म चट्टान भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल गुड। उसके बाद समझिएगा रूपांतरित, तो समझ में आ गया। अधिक ताप दाब के कारण क्या होता है? उसमें केमिकल चेंजिंग होता है। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बिल्कुल समझ रहे हैं? अब थोड़ा समझिएगा बढ़िया से पहले। ठीक है, एकदम बारीकी समझिए, आपको एक क्वेश्चन इससे आगे शायद छूटेगा नहीं। अब देखिएगा, समझिएगा पहले। अग्नियस जो रॉक्स होते हैं, उसमें देखिएगा, अगर निचली यानी क्रस्ट की निचली परत में अगर जम जाता हो, ठोस हो जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। जो कि आपका 144 पिलर जो लगा था पहले संसद भवन में, वो ग्रेनाइट का बना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। और आपका क्या बोलते हैं, एलोरा का गुफा भी बना हुआ अग्नि चट्टान से बना हुआ, तो शायद ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ, तो शायद ये सब चीज़ें आपके जो छत छत में लिंटर जो लगता है ग्रेनाइट का। ठीक है, किसका लगता है? ग्रेनाइट का। जो लिंटर में काला नहीं बोलते हैं कि काला गिट्टी हमारा बढ़िया रहता है, वो भी ग्रेनाइट का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। अब समझिएगा, जब बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट बोलते हैं। कौन सी चट्टान बोलते हैं? बेसाल्ट बोलते हैं। यानी बाहर लावा जब जमेगा बेसाल्ट, और अंदर जमेगा तो ग्रेनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब समझिएगा, अग्नेय चट्टान का कुछ आंतरिक भाग में जब जम जाता है तो आकृति अलग अलग हो जाती है, जो कि आपको आप पहले बता चुके हैं। लेकिन इसकी आकृति अगर अलग अलग हो, तो अगर वो शंकुनुमा हो जाए तो क्या बोलेंगे? अगर वो शंकुनुमा इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का देख रहे हैं शंकुनुमा, तो इसको बोलेंगे लैकोलिथ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए अपने मन से। लैकोलिथ। लेकिन अगर यही संकीनुमा ना होके लहरेदार हो जाए, लहरेदार मतलब होता है इस टाइप के, तो लहरेदार का मतलब होता है इस टाइप का आकृति, तो इसको बोलेंगे फैकोलिथ। क्या बोलेंगे? बोलिए, फैकोलिथ। लेकिन अगर यही चट्टान तस्तरी रुमा हो, तस्तरी का मतलब होता है छतवा जैसा, जैसे देखते हैं ना आप बरसात के दिन में आप कवक वगैरह जो आप देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, पूंजी उंजी किनारे जो होता है इस टाइप का छाता टाइप का हो जाता है, तो इस टाइप का अगर हो जाए इसको बोलेंगे लैफोलिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? लैफोलिथ। गुड, बहुत बढ़िया, आपको तो आता है। उसके बाद देखिएगा आगे। अब कुछ इसके बारे में, अग्नेय अवसादी रूपांतरित के बारे में कुछ फैक्ट जान जाइए, जो कि आपको मज़ा लगेगा। उसके बाद हम आपको बता देंगे रूपांतरित चट्टान के बारे में, वो तो आपका बयान के खेल तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, अग्नि चट्टान जो होता है इसको कठोर चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कठोर चट्टान।
क्या बोलेंगे, कठोर चट्टान, बिल्कुल गुड़। अब देखिएगा जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित का मतलब होता है जीव का अवशेष नहीं पाया जाता है। अच्छा, तो इसमें पाया क्या जाएगा, बहुमूल धातु पाया जाएगा, जो निचले नीचे जब जाइएगा तो उसमें क्रस्ट कोर और मेंटल कोर पड़िएगा, यानी सियाल सिमानिफे पड़िएगा, तो उसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक है, निकल की मात्रा अधिक है। तो ये सब जब पढ़िएगा तो उसमें नीचे है, तो मैग्मा रूप में जब ज़्यादा अत्यधिक ताप दाब होगा तो जरूरी मैग्मा के रूप में रहेगा। तो वही क्या होता है, इस रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो निकेल, कॉपर, चांदी, सोना, ये सब जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, अग्नीय चट्टान में। अब आगे समझिएगा, अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परतदार, बिल्कुल गुड। इसको जीवाश्म चट्टान भी बोलते हैं, पहले भी चर्चा की गई थी। अच्छा, जीवाश्म में क्या पाएगा, क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कोयला निर्माण किससे होता है, तो जीवाश्म ईंधन है। तेल क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस, जहाँ तेल निकले वहाँ प्राकृतिक गैस तो निकलेगा। तो सारा जीवाश्म ईंधन का ही क्या उदाहरण है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है आदमी, पेड़ पौधा मर गया, ठीक है, आदमियों का मर गया, कीड़े मकोड़े मर गए हैं, तो उससे क्या होता है, अगर पेड़ पौधा के जीवाश्म से बनेगा तो कोयला, और अगर बोलेगा समुद्री जीव से अगर बोलेगा तो उसे तेल निकलता है। ठीक है, तो इसको, इस चीज़ को याद रखना बिल्कुल। अच्छा, नमक भी किसका उदाहरण है, किस चट्टान का उदाहरण है, जो सेंधा नमक जानते हैं, आपसे पूछ देगा तो दिमाग खराब हो जाता है, तो बोलेंगे अवसादी चट्टान का उदाहरण। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ जाइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहने पर। उसके बाद देखिएगा रूपांतरिक चट्टान क्या होता है। रूपांतरिक चट्टान देखिएगा, ये ज़्यादा अधिक ताप दाब के कारण क्या होता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं अग्निय, क्या बोले, अग्निय भी बदल सकता है, अवसादी भी बदल सकता है। तो ये चीज़ें आपको चर्चा में आपको समझ में आ रहा ही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि अग्नि चट्टान को रूपांतरिक चट्टान में कौन कौन सा चट्टान जो होता है जो बदल जाता है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को हम बदल सकते हैं रूपांतरिक में, नीस हो जाता है, क्या, नीस। ठीक है, बेसाल्ट को सिल्ट, क्या बोलेंगे, सिल्ट, सेलेट ने। ठीक है, अब देखिए साल्ट सिल्ट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाइट से नीस हो गया। ठीक है, नाइट में कोई भी नीस लगता है, नीस मतलब अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, और ग्रेवोस होगा सरपेटाइन, सरपेटाइन, भरपेटाइन है, सरपेटाइन। ठीक है, यानी ग्रेवी आप सरपेटाइन भरपेटाइन नहीं खा जाइए। ठीक है, अब बिटुमिनस कोला किस में, ग्रेफाइड में। ग्रेफाइड मतलब समझ रहे हैं, ये पेल्सिटियम जो लगा है कौन है, देखो बढ़िया से, हाँ तेगुची है, हाँ बिल्कुल ग्रेफाइट। तो बिटूमेनस है, यानी बिटुआ जो है ना, अपन कोरवा लेकर आएगा तो किस में बन जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो सारा क्या है, अग्नीय चट्टान है। अब थोड़ा आगे समझिएगा, बिल्कुल जी। अब शादी के बारे में समझिएगा। अब शादी देखिएगा, अब शादी सैल है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, लिग्नाइट है, डोलामाइट है। तो सैल किस में बदलेगा, स्लेट में। चूना पत्थर किस में बनेगा, संगमरमर में। संगमरमर जानते हैं, हाँ बिल्कुल, ताजमहल उसी से बना हुआ है। तो चुनमा के अगर रख दो ना तो कुछ भी तो संगमरमर बन जीतो। तो ये नहीं करिए चुनमा रख दिया अपने पास ढेर सारा। उसके बाद बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से किस बना हुआ है, तो आप जानते हैं चार मीनार बना हुआ है, आपका कुतुब मीनार बना हुआ है, तो सब बलुआ पत्थर से बना हुआ है, आप जानवे करते हैं, बिल्कुल लाल मिट्टी टाइप का होता है। ठीक है, लाल टाइप का होता है। अच्छा, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला सबसे, इसको बोल सकते हैं ठीक ही होता है, लेकिन कोयला का वो उत्तम प्रकार नहीं है। ठीक है, एक किस में एंथ्रासाइड कोयला बन जाता है, किस कोयला में, हाँ सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइड होता है। और डोलामाइट भी संगमरमर में बन जाता है। ठीक है, डोलामाइट एक अयस्क है जो दो दो तत्वों का है, एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम, बिल्कुल आप भी तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा रूपांतरिक के बारे में समझिएगा। रूपांतरिक चट्टान रूपांतरिक में हो जाता है, रूपांतरिक में रूपांतरिक होगा मतलब बेचारा हालत खराब है और खराब कर देता है। तो स्लेट सिस्ट में, स्लेट से शिष्टाचार से पढ़िए। ठीक है, याद रखिएगा। और शिष्ट में रहिएगा, शिष्टाचार में रहिएगा तो फाइल उल लेके भी चल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, आपको सारी बात हमारे बढ़िया से भेजे में चला गया होगा। ठीक है, जय हिंद। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।